मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में लड़ाई झगड़ा। पुलिस ने आमिर डोगर और राना महमूदुल हसन समेत तहरीक इंसाफ और नून लीग के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में साबिक MNA तारिक रशीद भी शामिल। गिरफ्तारियों के खिलाफ मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों का एहतजाज। पुलिस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद दोनों पार्टियों के लीडरों और कारकुनों को गिरफ्तार किया। डोगर और कारकुनान की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि उम्मीदवार को ही गिरफ्तार कर लेंगे तो इंतखाबात किस नौइयत के होंगे। अजीबो गरीब माहौल पैदा किया जा रहा है। शफाफियत पर कौन यकीन करेगा। जेल भरो तहरीक तो पुरअमन एहतजाज का तरीका है। हम पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपना रहे हैं। असद उमर गिरफ्तारी पर कहते हैं कि आमिर डोगर की गिरफ्तारी बढ़ती हुई फरस्तायत की एक और ताज़ा मिसाल है। जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। इमरान खान ऑनलाइन गिरफ्तारी के ऑप्शन के लिए तरले कर रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बड़ा फर्क होता है किसी का लंदन से आकर गिरफ्तारी देने और इस बुज़दिल शख्स में जो चूहे की तरह घर में चुप के बैठा है, 3 महीने से पलस्तर नहीं उतार रहा और तरले कर रहा है कि किसी तरह घर में नजरबंद यानी ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन मिल जाए। इमरान खान की चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर पुलिस छापों की मजम्मत। कहा यह सब इंपोर्टेड सरकार की नंगी फस्तायत है, महज याद दहानी के लिए अर्ज है। हमारे दौर में शरीफों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयाँ, उनके गिरफ्तारियाँ वगैरह पैनामा इंकशाफात और नैब के मुकदमात का नतीजा थी। उन मुकदमात में से 95% से ज्यादा हमारे हुकूमत में आने से पहले कायम किए गए। शेख रशीद का एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। पुलिस शेख रशीद को लेकर थाना मरी पहुंच गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट का कल 2 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा सियासी हमदर्दियां बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। सदर ममलकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। आइन इंतखाबात में ताखीर की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए ताकि सूबाई और मुस्तकबिल के आम इंतखाबात के हवाले से खतरनाक कयास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को खत्म किया जा सके। इलेक्शन कमीशन फराइज की अदायगी में नाकाम रहा तो जवाबदेह ठहराया जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि सदर को साथ ही उस ख़त के अंदर जो 6 अप्रैल 2021 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आइन शिकनी हुई थी स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से, सदर पाकिस्तान से, जो इमरान खान साहब ने कराई थी असेंबलीज को डिसॉल्व करके, ज़रा उसके ऊपर भी थोड़ा सा लेटर लिख देते इलेक्शन कमीशन को। और ये सदर के दफ्तर और इलेक्शन कमीशन पर सियासत करने की जरूरत नहीं है। मरियम औरंगजेब का सदर ममलिकत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर रद्द अमल। कहा सदर पर खत के जरिए इंतखाबात के मामले को सियासत की नजर करने का इल्जाम आयद किया। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से असम्बलियां तहलील करके आइन शिकनी करवाने पर भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिए। कहा ये क्यों लेटरबाजी करके आप आइनी मामले को सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन कामों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन कामों से पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता है। इलेक्शन कमीशन तरजीही बुनियादों पर कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक दिन में करवाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतल्लिक तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब के आम इंतखाबात से मुतल्लिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने कहा ऐसा ना किया गया तो इंतखाबात पर अखराजात तकरीबन दुगने हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले इदारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकेंगे। इन इंतखाबात में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तकरीबन 42 अरब रुपए दरकार होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 16 के बजाय 19 मार्च को इंतखाबात के इनेकाद का मुतालिबा। असद उमर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत।
कहा, इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद का शेड्यूल जारी कर चुका। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर किया है। जुमेरात वर्किंग डे है। अवाम का बड़ा हिस्सा अपने निजी और सरकारी अमूर की अंजामदही में मसरूफ होगा। वर्किंग डे पर पोलिंग कराने से वोटर्स के बड़े हिस्से के वोट के हक से महरूमी के इम्कानात हैं। इलेक्शन कमीशन अपने शेड्यूल पर नजरसानी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। पीटीआई एमएनएज़ के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 साबिक एमएनएज़ की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने स्पीकर का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। अब तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ के रुकनियत बहाल हो चुकी। राजा रियाज लीडर ऑफ द अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं, स्पीकर थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखते हुए अपोजिशन लीडर को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रवायत नहीं। पंजाब में आम इंतखाबात। लाहौर हाईकोर्ट की अदालती अफसरान देने से माजरत। अदालत ने कहा कि पंजाब की अदालतों में लाखों केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालती अफसरान के लिए केसेस के साथ साथ इंतखाबी काम बहुत मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से आम इंतखाबात में इंतखाबी अफसरान के लिए दरख्वास्त की थी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में बेनजीर भुट्टो कत्ल केस समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अपील खारिज होने का इम्कान। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। आसिफ जरदारी के मुल्जिमान की सजाएं बढ़ाने की अपील पर समाअत की जाएगी। तुर्किया और शाम में होलनाक ज़लज़ला। हलाकतों की तादाद 12,000 के करीब पहुंच गई। 50,000 जख्मी। सदर तैयब एर्दोगान ने मुतासरा 10 सूबों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। 10 शहर आफत ज़दा करार। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। 3,80,000 बेघर अफराद को रिहाइश फराहम करने का ऐलान। पाकिस्तान ने तुर्किया के बाद शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भी इमदादी सामान की खेप रवाना कर दी। खैमे, कंबल और दीगर अशियाए ज़रूरिया शामिल इमदादी सामान इस्लामाबाद एयरपोर्ट से खसूसी तैयारी के जरिए दमिश्क भिजवा दिया गया। काबीना 1 माह की तनख्वाह तुर्किया रिलीफ फंड में देगी। इसहाक डार कहते हैं कि काबीना के इजलास में तुर्किया ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए दुआ की गई। पाकिस्तानी अवाम से भी अपील है कि तुर्क भाइयों की मदद करें। IMF के साथ बातचीत चल रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का हतमी दौर। आलमी मालियाती इदारे का स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल मुतालिबात पर अमल दरामद करने का मुतालिबा। अहदाफ हासिल करने के लिए निजकारी का अमल तेज़ करने, दरामदात पर पाबंदियाँ फौरी ख़त्म करने का मुतालिबा भी सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक बजट खसारा कम करने के लिए अखराजात में 600 अरब रुपए कम करने के लिए इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। आयशा गौस पाशा IMF से मुज़ाकरात में अब मामलात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि आम आदमी पर बोझ ना डाला जाए। बिजली टैरिफ और टैक्स का ज़्यादा बोझ साहिब सरवत लोगों पर डाला जाएगा। वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के फैसलों की मंजूरी ले ली गई है। अमरीकी करेंसी में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक पे डॉलर 2 रुपए 80 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की नई कदर 275 रुपए हो गई। पाकिस्तान से यौमिया 50 लाख डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होने का इंकिशाफ। बरतानवी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तालिबान को उमूर हुकूमत चलाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 1 से 1.5 करोड़ डॉलर की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से माहाना 1 अरब 60 करोड़ डॉलर इंसानी हमदर्दी के तहत फ्राहम किए जाते हैं। डॉलर के स्मगलर्स बड़ी तादाद में अफगानी करेंसी खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से आलमी मंडी में अफगानी रुपए की कीमत में इजाफा हुआ।
मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना में एक साथ 5 मुआवनीन खुसूसी का इजाफा कर दिया। राव अजमल, शाइस्ता परवेज और कैसर अहमद शेख, मोहम्मद हामिद हमीद और मलिक सुहेल खान मुआवनीन खुसूसी तैनात। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना, तादाद 82 हो गई। गरीब मुल्क की काबीना की तनख्वाहों के लिए महाना 8 करोड़ मुख्तस मुराद में इजाफा कर दिया गया। विफाकी वजीर, वजीर ममलिकत, मुशीर और मुआवने खसूसी 1800 सीसी गाड़ी के हकदार हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी कुछ के जेर इस्तेमाल। वजीर की तनख्वाह 2 लाख, वजीर ममलिकत की तनख्वाह 1,80,000 रुपये मुकर्रर। दस्तावेज के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों में VIP और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मुरम्मत देखभाल पर 10 करोड़ 70 लाख आए। नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शौकत तरीन, फरजाना राजा, सिब्तैन खान शामिल। अनवर मजीद और उनका बेटा भी मुस्तफीद हुआ। शौकत अजीज, जफर गुंदल, सादिक इमरानी ने भी फ़ायदा उठाया। असलम रईसानी, लश्करी रईसानी, असफन यारवली, अरबाब आलमगीर, आसमा अरबाब आलमगीर, शेर आजम भी इस्तेफादा करने वालों में शामिल। चौधरी निसार ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए अपने बेटे को मैदान में उतार दिया। तैमूर अली खान ने NA 59 रावलपिंडी के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तैमूर अली आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 38 पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए पीपल्स पार्टी के अहमद करीम कुंडी, तहरीक लब्बैक के शफीक इलाही कसूरिया ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। लोग मर रहे हैं और हुक्मरान आटे की तरह वजारतें तकसीम कर रही हैं। सराजुल हक कहते हैं पेशावर धमाके के बाद इमरान, मौलाना जरदारी, बिलावल और मरियम नवाज ने आने की जहमत नहीं की। हुक्मरान तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गए हैं। अमरीका साजिश के तहत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव चाहता है। हुकूमत की जो संजीदगी है उस पर भी ताज्जुब हो रहा है। हमें बुलाया गया लेकिन इल्जाम पहले लगा दिया गया, मलबा हम पे डाल दिया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुकूमत की संजीदगी पर हैरान हैं। दावत देने के साथ ही PTI पर इल्जाम भी लगा दिया। हुकूमत के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। शाह महमूद कुरैशी का तंज कहा, तहरीक इंसाफ आइन और कानून के लिए जदोजहद कर रही है। जो मुल्क के हालात हैं इसमें कौन वजीर आजम बनना चाहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वजीर आजम बनने की ख्वाहिश पहले थी ना अब है। 35 साल पहले नून लीग में आया था और घर भी इसी पार्टी के साथ जाऊंगा। कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चला। एहतसाब के इदारे नाकाम हैं, ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। बलोचिस्तान से जाली वोट लेने वाला डिप्टी स्पीकर बना रहा। बलोचिस्तान के नुमाइंदे हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। मुल्क नैब का सर्कस जारी है। मुल्क की मसाइल का बड़ा हिस्सा नैब का है। PDM मैदान छोड़कर ना भागे। अप्रैल के महीने में पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं। हमाद अजहर ने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन होना जरूरी है। हमें किसी सियासी लीडर का खौफ नहीं। PTI तमाम असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। तहरीक इंसाफ के 33 लोग मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हम सियासी लोग हैं, लंदन नहीं भागेंगे। हम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हमने इसलिए इस्तीफे दिए कि मुआशी और सियासी बहरान को खत्म किया जाए। लीडरशिप की बात लीडरशिप से हो रही है और हम समझते हैं कि वुज़रा को भी ये समझना चाहिए अपनी लीडरशिप के लिए मसाइल ना पैदा करें। हल्का बंदियां वाली बात तो इलेक्शन कमीशन से इसका ताल्लुक नहीं है। हल्का बंदियों नई यूसीज को इंक्लूड करना, सेक्शन 10(1) का नया नोटिफिकेशन निकालना, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 100% उसका दायरा इख्तियार है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 30 रोज के लिए इलेक्शन रुक जाते तो कराची की 35 यूसीज बढ़ जाती। 12 फरवरी का धरना पीपल्स पार्टी के वादे पर अमल दरामद कराने के लिए है। आसिफ जरदारी तवज्जो दें और मसाइल हल करें।
हुकूमत इमरान खान की हिकमत अमली से परेशान है। अली जैदी कहते हैं कि कराची के इंतखाबात में धांधली की गई। उम्मीद है आम इंतखाबात ऐसे नहीं होंगे। आज कल में आवाम को अच्छी खबर मिलने वाली है। कहा सिंध हुकूमत तुर्किया में टेंट भेज रही है। यहाँ के शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत नहीं चाहती बल्दियाती इंतखाबात का अमल आगे बढ़े। हाफिज नईम कहते हैं अफसोस की बात है जो काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए वो हम धरने देकर करवा रहे हैं। 11 फरवरी से पहले 11 नशिस्तों पर इंतखाबात का ऐलान ना किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कश्मीर के हवाले से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी शिरकत। PTI के सेनेटर्स की मुश्तरका इजलास का बाइकाट। इजलास में वालिदैन का तहफ़्फ़ुज़ बिल मौखर। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत तरमीमी बिल इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूर। शिक 3 और 4 में सेनेटर राना मकबूल अहमद की तरामी मंजूर। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कौमी मामलात पर में तरबियती तैयारा गिर गया। दोनों पायलट मौजज़ाना तौर पर महफूज। रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई। दोनों पायलट्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील, जो 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। इंक्वायरी रिपोर्ट पेश होने तक ट्रांसपोर्ट कंपनी के तमाम दफातर सील। ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी। किमाड़ी के इलाके अली मोहम्मद गोट में जहरीली गैस से 18 अमवात का मामला। मौजकू थाने में 10 मुकदमात दर्ज। गैर कानूनी तौर पर कायम फैक्ट्रियां के मालिकान मुकदमात में नामजद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरियों को पेट्रोल ना मिला। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। 15 फरवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। मुसद्दिक मलिक की वजाहत कहते हैं इस वक्त मुल्क में पेट्रोल और डीजल का वाफिर स्टॉक मौजूद है। पंप मालिकान जानबूझकर किल्लत की अफवाहें फैला रहे हैं। हुकूमत ने एक्शन लिया तो पेट्रोल और डीजल जखीरा करने वाले रोएंगे। पंजाब के कई इलाकों में पेट्रोल का बहरान बरकरार। ओगरा ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी कार्रवाई के लिए मुरासला भेज दिया। वज़ीर-ए-आज़म स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की कारकर्दगी पर बरहम। अथॉरिटी को फाल करने के लिए इसहाक डार की सरबराही में कमेटी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में मौजूद वसाइल का मजीद ज़्यादा किसी सूरत कबूल नहीं। बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवान शोबा IT में रोजगार कमा रहे हैं। प्लाटू में सरमायाकारी के बजाय मुल्क में टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर तवज्जो दी जाए। मुजफ्फराबाद में पिंक बस सर्विस का आगाज। सरदार तनवीर इलियास ने खुद बस चलाकर नई सर्विस का इफ्तिताह किया। कहते हैं पिंक बस सर्विस के लिए तरबियत याफ्ता खातीन ड्राइवर्स को तरजीह बुनियादों पर तैनात किया जाएगा। मजीद 2 बसों की फरहमी का भी ऐलान। सोने की कीमत में मुसलसल चौथे रोज भी कमी। आज 2000 रुपए कमी से फी तोला 1,98,000 रुपए का हो गया। PSL के तराने में सुरों का जादू बिखेरने वाले गुलकार कौन होंगे? पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐलान कर दिया गया। PSL के तराने में पसूड़ी गर्ल शहगुल, आसिम अजहर, फारिज शफी और गुलकार अब्दुल्ला सदीकी अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन की मकबूलियत में कमी आने लगी। शहरियों की अक्सरियत ने हुकूमती पॉलिसियों को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका गलत रास्ते पर गामजन है। हालिया सर्वे में 65% का बाइडेन पॉलिसी पर एतमाद। में अलहदगी पसंदों ने न्यूजीलैंड के पायलट को यरगमाल बना लिया। जंगजुओं ने तैयारी को आग लगा दी। जहाज में 5 अफराद सवार थे। पायलट महफूज है। अगवाकारों ने मुतालबा किया कि वो मगरबी पापुआ को आज़ाद रियासत तस्लीम करने तक इसको रिहा नहीं करेंगे। प्याज दें जो चाहे
मर्जी ले लें, फिलिपाइन में प्याज को बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाने लगा। शदीद किल्लत के सबब 1 किलोग्राम प्याज की कीमत 2000 से तजावुज कर गई।